हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप सबको मैं बताने वाली हूँ। तो जो बच्चे मेडिकल लाइन से हैं और उन्हें इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो उनको मेरी इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि काम करने में तभी आनंद आता है जब हम उसके बारे में जानते हैं। तो आप तभी इसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको इससे कोई भी प्रोसीजर करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा एक तरीके से जब हमारी जानकारी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसको कहते हैं स्पंज होल्डर फॉरसेप्स। स्पंज होल्डर फॉरसेप्स ये आप लांग भी होता है, जैसे लांग है, और ये थोड़े से स्मॉल साइज के होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न साइज़ों में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो जब भी आप कोई प्रोसीजर करने जाते हैं, जहाँ भी सर्जरी होगा, जहाँ भी थोड़ा बहुत वो चाहे घाव लगा हो, चाहे ओटी में हो, चाहे लेबर रूम में है, जहाँ भी थोड़ा बहुत सर्जरी की प्रक्रिया होगी और क्लीनिंग पर जाएगा, वहाँ पे इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। सर्जरी हो, क्लीनिंग हो, सब में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो होता है स्पंज होल्डर फॉरसेप्स होता है, जिसकी जो उपयोग हम मेडिकल वाले करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, इसको इस तरह से देखिए, स्पंज होल्डर फॉरसेप्स है। तो फिर ये करता क्या है? तो स्पंज होल्डर सेप्स से हम इससे पहले भी इस सब की वीडियो बनाए हैं। आप मेरे जो चैनल है मेरा, उस पर आप सर्च करके देख लीजिएगा, तो आपको सबके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और मेरे भी अगर आप नए हैं मेरे वीडियो में तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फिर ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ कोई वीडियो मैं लाती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि इसका नाम है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, तो इसमें कोई भी स्पंज, आप ऐसा सोचिए कि इसमें कोई भी स्पंज जैसी चीज़ हम लेते हैं, इसके अंदर लेते हैं। तो स्पंज जैसी चीज़ जो होता है, इसके बीच में हम जैसे होता है मांटो स्वाब होता है, गाज पीस हम है लेते हैं। तो इसमें हम ले करके ही, जैसे मांटो स्वाब है, गोले सा होता है मांटो स्वाब, अगर नहीं आप जानते हैं तो कभी मैं उस सब की भी वीडियो बना दूँगी। तो इसमें एक गोला लेते हैं। अगर हमको इस एरिए में सर्जरी करनी है तो उसकी सबसे पहले क्या होती है, पेंटिंग की प्रक्रिया होती है, यानी कहने का मतलब क्लीनिंग होती है उस एरिया की, ताकि बैक्टीरिया, वायरस से, हर चीज़ों से उसको हम क्या करें, फ्री कर सके। हर जर्म से, कहने का मतलब है कि वहाँ उस एरिया को हम पहले फ्री कर लेंगे, ताकि जब वहाँ पे कोई प्रोसीजर हो मेडिकल से संबंधित तो वो व्यक्ति को इन जो उसकी स्किन पे था कोई चीज़ अगर, तो उससे इन्फेक्शन न लगने पाए। तो इसके लिए मैंने इसमें कोई स्पंज जैसा चीज़ लिया, और स्पंज जैसा का मांटो स्वाब लेते हैं, उसको ले करके, और इस तरीके से इसके साथ ही देखिए एक और जानकारी कि जब अगर यहाँ सर्जरी होनी है तो कैसे हम यहाँ पे पेंटिंग की प्रक्रिया करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अंदर से बाहर की ओर ये प्रोसीजर होता है कि हम अंदर से क्या करते हैं, इस तरह गोले गोले सर्कल में होते बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह एक बार स्प्रेड से करेंगे, फिर दूसरा मांटो स्वाब लेंगे इसी इंस्ट्रूमेंट में, और तो फिर हम अब सेवलान से करेंगे इसी तरह अंदर से, और क्या होगा, बाहर हम निकल जाएंगे। और इसी तरीके से हम फिर अब बीटाडीन का लेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से फिर ये पेंटिंग की प्रक्रिया करते होते बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से तो हमने बताया कि ओटी में या क्लीनिंग पर्पज में किस तरीके से स्पंज होल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए लॉक होगा 1 2 3, और इसको प्रेस करेंगे ऐसे निकल जाएगा 1 2 3। जैसे कोई चीज़ आप लेंगे इसमें, तुरंत आप क्या करेंगे, जैसे होल्ड करेगा ना वहाँ पे लॉक लगा देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा प्रेस करते हैं। जब हमको गिराना होता है इसमें से, तो हमको यहाँ से खोलना होगा, तभी तो यहाँ से कोई चीज़ रिलीज हो जाएगी। तो ये रहा स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। तो हमें उम्मीद है आप इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने बताया स्पंज होल्डर, आप समझ सकते हैं इसके नाम में
इसकी पहचान है स्पंज जैसी चीज़ हम इसके अंदर लेते हैं और उसको ये क्या करता है, होल्ड करता है, होल्ड किए रहता है जब तक हम प्रक्रिया ना कर लें। तो इसका नाम क्या है, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। ठीक, और इसमें यहाँ से लॉक होता है, बस लॉक अपने किया और ये हो गया। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज हैं इसके, तो इसके लिए तो मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख ही सकते हैं, तो ताकि मैं कम समय में आपको और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता सके। ये होता है, देखिए इस तरीके का एक नया इंस्ट्रूमेंट है, और जनरल सर्जरी होगी तो वहाँ ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे जो आज इस वीडियो में हम बताएंगे। ये भी आपने इसको देखा, अब देखिए ये भी क्या दिखाने का मतलब है कि ये भी विभिन्न साइजों में उपलब्ध होता है। सेम वैसे ही इसके लॉक सिस्टम है। और ये क्या करता है, ये है एलिस फॉरसेप्स। ठीक, ये देख लीजिए इसके टीथ बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक, चमक रहा है थोड़ा सा, हाँ देखिए इधर से दिख रहा है ना, टीथ है। ये टीथ है तो मतलब कि इस तरीके से कोई भी मसल्स, हमको तगड़ी मसल्स, कोई बड़ी चीज़ ऐसे हमको होल्ड करनी है तो ये अपने टीथ में पूरी तरीके से इस तरीके से जब लॉक लगा देंगे ना यहाँ पे, तो ये पकड़ लेगा, मतलब फिसलेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो जब भी हमें कोई लेयर में कोई चीज़ पकड़नी होती है, या जैसे हम ट्यूबेक्टमी करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब पकड़ना होता है, तो इसी से पकड़ा जाता है। तो स्लिपरी चीज़ को भी छूटने नहीं देता, मतलब कि मजबूती के साथ ये हमारे ह्यूमन बॉडी के कोई भी लेयर को पकड़ता है, कोई भी टिश्यूज को पकड़ता है, मसल्स को होल्ड करता है। तो ये एलिस फॉरसेप्स है, हमेशा जनरल सर्जरी में इसका यूज होता है। तो इस तरह ये विभिन्न साइजों में उपलब्ध होता है। ठीक, ये रही एलिस फॉरसेप्स। और क्या है, ये देखिए टूथ फॉरसेप्स, इसको मतलब रैबिट फॉरसेप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टूथ फॉरसेप्स। ठीक, इसका काम होता है कि जैसे हम स्टिच वगैरह जो भी लगाएंगे तो हमको जब पकड़ना रहता है, जैसे लेयर है ना, तो हमको पकड़नी है लेयर, और यहाँ से स्टिच मारती है तो हम इसे उठा लेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे ताकि हम स्टिच लगा सके। या कोई स्टिच हमको निकालनी है तो वहाँ से उठा के ऐसे उठा सकते हैं इससे, और हम फिर वहाँ से कट कर सकते हैं। तो ये है टूथ फॉरसेप्स। ठीक, एक नॉन टूथ फॉरसेप्स भी आता है जिसमें ये टीथ नहीं बने रहेंगे, और नॉन टूथ हो जाता है, और इसमें अगर टीथ बने हैं तो ये टूथ फॉरसेप्स हो जाता है। आप अच्छी तरीके देखें, ये टीथ बना हुआ है तो आप पहचान गए होंगे, चूहे जैसे इसके टीथ हैं। मतलब कहने का मतलब चूहे जैसे का मतलब चूहे के दांत जो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पत्थर भी काट देते हैं, और पकड़ उनकी मजबूत होती है, तो इसी पे शायद इसका नाम पड़ा हो रैबिट फॉरसेप्स, या मतलब रैबिट टीथ फॉरसेप्स। और मतलब इसको रैबिट से जोड़ा गया है कि मकान, इसीलिए कि ताकि इसके जो है टीथ उसी तरह मजबूत हैं। तो आप देखिए, लेकिन हम लोग तो इसे टूथ फॉरसेप्स के नाम से ही जानते हैं। और वह दो होता है, और ये भी विभिन्न साइज में होता ही है, मतलब विभिन्न साइज में होता है, स्मॉल भी होता है, लॉन्ग भी होता है। ये तो मीडियम साइज है यहाँ पे, और ये टूथ है, और नॉन टूथ भी होता है। ठीक, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप अच्छी तरह जान लिए। कहीं भी हमको स्टिच लगानी है पकड़ लेंगे, लगा सकते हैं। कहीं कुछ भी चीज़ हमको स्टिच लगानी है, स्टिच काटनी है, कहीं भी हमको उठाना है कोई चीज़ तो उससे उठा लेते हैं ताकि हम प्रोसीजर वहाँ पे कर सकें। इसके बाद क्या था, सारे प्रोसीजर हो जाएंगे तो बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा। है क्या ये चीज़, इसमें भी लॉक है देखिए, और ये चीज़ है देखिए, इसमें ग्रूम बने होते हैं, नाली जैसी संरचना कोई दिख रही है ना आपको। इसी में जब भी सूचर लगाते हैं तो जो नीडल होती है ना, हम वो होल्ड करते हैं। ठीक, तो इसका नाम देखिए, इसमें अभी आप पहचान लेंगे कि इसका नाम क्या होगा। ये मतलब इसमें हम नीडल, नाले जैसी संरचना में नीडल को होल्ड करते हैं, तो क्या कहा जाएगा इसको। देखिए ग्रूम दिख रहे हैं ना आपको, नाले जैसी संरचना। ठीक, तो ये है नीडल होल्डर फॉरसेप्स, इसका नाम है नीडल होल्डर फॉरसेप्स। आप कैसे पहचान करेंगे, देखिए ये यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे रहता है, और सेम ऐसे एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो लेकिन आप ऐसे जब इसको खोलेंगे ना तो इसमें आपको ये नाले जैसी संरचना दिखेगी, मतलब इसकी लंबाई भी यहाँ कम होती है, और इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि ये नीडल होल्डर फॉरसेप्स है। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और नीडल जब लगाएंगे तो यहाँ पे लॉक लगाएंगे ताकि नीडल स्लिप न करने पाए जब हम स्टिच लगाएं। तो इस तरीके से ये नीडल फॉरसेप्स है, ये भी विभिन्न साइज में उपलब्ध होती है। यहाँ पे मीडियम साइज में आपको दिखा रही हूँ। ठीक, ओके, अब तो नहीं भूलेगा ना।
बेसिक इंस्ट्रूमेंट की सारी जानकारी हम आपको इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बताया करिए कि आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगती है और क्या मुझे कुछ और सुधार करके आप लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो ये सब बातें आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं और अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक भी करके जाएं। ठीक, तो इस तरीके से मैंने बताया नीडल होल्डर फॉरसेप्स के बारे में। अब क्या बचा है मेरे पास, ये देखिए। सेम मैंने कहा ना कि आप कैसे पहचानेंगे नीडल होल्डर को। देखिए ये छोटा था और आपने खोला इसको तो इसमें ये नाली जैसी संरचना दिखी, और अब इसको देखिए ये लंबा सा है, सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या है, मगरमच्छ जैसा लग रहा है इसका, मगरमच्छ जैसा, मगरमच्छ ऐसे खोलता है दिखता है ना। हाँ, तो ये देखिए इसमें कोई नाले से जैसे संरचना नहीं है, एक तो लंबाई इसकी ज़्यादा है और आप इस तरह जान सकते हैं कि कैसा मगरमच्छ जैसा लग रहा है ना। ये स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स है। ये क्या है, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है ना, मतलब सीधा है, इसीलिए इसको स्ट्रेट कहा गया है। कहीं भी ब्लीडिंग वगैरह होती है, ब्लड वेसल्स को हमको पकड़ना है कि ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए कि स्टॉप हो जाए ताकि देख सके कहाँ से हो रही, तो हम इसका उपयोग करते हैं। इससे भी कोई चीज़ हमको पकड़ना है ताकि वहाँ हम देख सकें, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है तो भी हम इसको पकड़ सकते हैं। स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स होती है, इसे भी जनरल इंस्ट्रूमेंट में आता है और इसमें भी लॉक सिस्टम है, और चूँकि कर्व्ड भी होती है तो उसका वो यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा। कर्व्ड का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ मुड़ी हुई, और ये स्ट्रेट है। तो दो तरीके की होती है। अभी मेरे पास कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप्स नहीं है तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, पर वो भी दिखा दूँगी। और ये स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स है। ठीक, आर्टरी फॉरसेप्स का मतलब ये है कि कहीं भी हमारे ब्लड वेसल्स कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम इसको से क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं ताकि वहाँ से कोई भी ब्लीडिंग ना होने पाए। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है। इस तरीके से आज मैंने आप सभी को बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है उन सब के बारे में बताया है। कोई छूट गया है अगर इंस्ट्रूमेंट तो हम कभी फिर और बता देंगे, अगर जैसे मुझे मिला तो लाके मैं फिर आप लोगों को उसके बारे में पढ़ा दूँगी, दिखा दूँगी। तो आप समझते हैं कि ये वीडियो आप सभी मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो बिल्कुल आप सब मेरे वीडियो को देखते रहिए, और सर्च करके और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये इंस्ट्रूमेंट की वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। और कुछ कमी रह गई हो इस वीडियो में तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं ऐसे ही कोई यूजफुल जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।